आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। वर्तमान में प्रोसेस के अंदर काफी चेंजेस हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। यहां पर आपका जो अकाउंट है वो एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होगा, यानी कि पैसे अगर खाते में कभी भी ना हो तो बैंक कोई चार्जेस नहीं लगाएगा। आपका डेबिट कार्ड, आपकी चेकबुक, पासबुक ये आपके घर के पते पर आ जाएगी। इसी के साथ में अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो आपका खाता इमीडिएट एक्टिव हो जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक का खाता खोलने के लिए सबसे पहले तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है आपको दे रखा है। क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके होम पेज पर आ सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। अपनी जो जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, और आपका जो करंट एड्रेस है यानी कि वर्तमान जो पता है उसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो ईमेल आईडी हमने दर्ज करी थी उसके इनबॉक्स के अंदर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया गया है। वो जो कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो पिन कोड है वो सर्विसेबल ना बताया जाए, क्योंकि कुछ ग्रामीण ऐसे इलाके हैं जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको कुछ ऐसा एरर आता है, हालांकि अकाउंट आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन ओपन हो जाएगा, आपको किसी भी काम से ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका कोई अल्टरनेटिव दूसरा एड्रेस है, यानी कि आधार वाला पिन कोड अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको कोई दूसरा पता है जहां का जो पिन कोड आपके पास मौजूद है, जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, तो उनका भी पिन कोड आप यूज कर सकते हो। बेसिकली बैंक की जो वेलकम किट है उस पते पर आपकी आ जाएगी, और मेन कम्युनिकेशन का जो पता है वो आपका आधार वाला ही जुड़ जाएगा। तो अगर किसी को एरर का सामना करना पड़ता है तो ऐसा आप कर सकते हो। हम यहाँ पर अपना पैन नंबर दर्ज करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, और बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके फोन पर भी एक ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी जाएगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जाएगा। तो ध्यान रखना है ये ओटीपी वहां से आपको दर्ज करना है, क्योंकि डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन आप कर रहे हो, घर बैठे खाता खोल रहे हो, तो ये करना जरूरी होगा। तो आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर ओटीपी हमें मिल चुका है, हम दर्ज करेंगे। अब इसके बाद में लोकेशन की जो परमिशन है वो आपको अलाउ करना है। अब इतना करते ही हमारे सामने अगला जो पेज आएगा, जहां पर आप देखोगे कि जो भी हमारे आधार कार्ड पर हमारा डेटा था, हमारी फोटोग्राफ आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, और हमारा जो एड्रेस था वो भी यहाँ पर आ चुका है। यानी कि जो भी डिटेल आधार कार्ड पर नहीं है वही डिटेल आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर फादर का जो नेम है वो मांगा जा रहा है, तो जैसा आपके पैन कार्ड पर फादर का नेम है सेम वैसे आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में ऑक्यूपेशन की टाइप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर है तो वो खाता खोल सकता है, बिजनेसमैन है, कोई किसान है, तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मंथली जो भी आपकी इनकम है, अब अगर कोई स्टूडेंट है तो 1500 जो भी आप इंटर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इंटर आपको करना होगा। हमने यहाँ पर इतना दर्ज कर दिया है। अब इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम, तो आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसकी जो इनकम है पॉकेट मनी से होती है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई जॉब कर रहा है तो सैलरी से इनकम होती है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी माँ का जो नेम है वो दर्ज करना है। माइडन नेम क्या होता है, तो शादी के पहले माँ का जो नाम था, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि माँ का जो नाम है शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो शादी के पहले वाला जो नाम था वो दर्ज करना है। बेसिकली एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, जो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है कि आप ही को पता होगी, कल को कभी पासवर्ड आप भूल जाते हो तो फॉरगेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट माइडन नेम आपको दर्ज करना है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा एड्रेस था वो एड्रेस भी यहाँ पर आप देखोगे कि आ चुका है। लेकिन अगर आपके केस में, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो एड्रेस है, पिन कोड आपने कोई डिफरेंट ऐड किया है, तो आधार वाले एड्रेस के अलावा जो आपको वर्तमान पता है, दूसरा कोई पता जो आपने ऐड किया अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्त का, तो ऐसे में आप दूसरा जो पता है वो ऐड कर सकते हो, मैनुअली यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट की जो आईडी है उसका जो एड्रेस है वो बैंक के रिकॉर्ड के अंदर रहेगा। कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली आपकी जो नेट बैंकिंग है या फिर आपका जो एटीएम कार्ड है उसको डिलीवर करने के लिए ये जो पता है यूज किया जाएगा। अब मोस्टली लोगों के केस में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर इस पे इनेबल कर दोगे तो फिर दोबारा से आपको एड्रेस कोई भी ऐड करने की जरूरत नहीं। अब इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर हमें एक नॉमिनी की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। आज की डेट में खाते के साथ में नॉमिनी का जुड़ा होना काफी जरूरी है। तो आप जिनको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, उनका नाम यहाँ पर दर्ज करना है।
आप सभी से रिलेशन क्या है, तो जो भी रिश्ता लगता है, आपकी माँ है, पिता हैं, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। नॉमिनी का जो एड्रेस है, वो अगर आपके एड्रेस से कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ पर मैनुअली एड्रेस को ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मोस्टली लोगों का सेम ही होगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे अगर आप टैप कर दोगे, तो आपको नॉमिनी का जो एड्रेस है अलग से दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इनेबल कर दिया है। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर आपको प्लान सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं चीजें जो आपको बता रहा हूं, जैसे कि इनका जो 811 क्लासिक अकाउंट है, ये जो अकाउंट है ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अंदर आप देखोगे कि वन टाइम डिपॉजिट बोला जा रहा है कि वन टाइम आपको यहाँ पर 2000 रुपीज यानी कि 2000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करने हैं। ये जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपका जो खाता है इमीडिएट ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में तुरंत ही आप पैसा चाहो तो निकाल सकते हो, यूपीआई आपका इनेबल हो जाएगा, तो आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो, कोई भी लॉक इन यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट है ये भी अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन ये अकाउंट उनके लिए है अगर आपकी हर महीने कोई अर्निंग आती है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, हर महीने आपकी जॉब से कोई इनकम आती है, यानी कि मिनिमम 10,000 रुपए मंथली अगर आप खाते के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, तो ये वाला जो खाता है 811 सुपर अकाउंट, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में तीसरा खाता भी रिसेंटली ये कैटेगरी ऐड हुई है जिसके अंदर मेटल डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। तो ये डेबिट कार्ड अगर आप लेना चाहो, लेकिन इसके अंदर जो इनिशियल फंडिंग करनी है वो काफी ज्यादा है। 811 के आगे जीरो लगा दिए, 81,100 रुपए। तो अगर आप डिपॉजिट करना चाहो तो ये भी खाता आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे काम की ये दोनों खाते नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर बेनिफिट कुछ ज्यादा है, विड्रॉल लिमिट ज्यादा रहेगी। तो अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आपके ट्रांजेक्शन ज्यादा होने वाले हैं तो आप सुपर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। इसके अंदर 10,000 मंथली अगर कोई रेगुलर इनकम आती है 15,000 20,000 रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो खाता है आप रन कर सकते हो। इसी के साथ में और भी कुछ बेनिफिट यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि एक बार आप देख लेना। मेरे हिसाब से जैसे कि हम चाहते हैं कि खाता ऐसा रहे कि हम कल को पैसे अगर खाते में ना रखें तो कोई चार्जेस ना लगे, तो हम यहाँ पर ये जो पहला वाला अकाउंट है 811 वाला, यही क्लासिक वाला खाता हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर जो डिपॉजिट हमें करना है वो 2,000 रुपए करना है। एक बार कम से कम 2,000 रुपए आपको डालने हैं। खाता आप ही का है, आगे आप रखना चाहो खाते के अंदर पैसे रख भी सकते हो, अगर आप विड्रॉल करना चाहो विड्रॉल भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पैसे हैं ऐड करने के लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर चाहे यूपीआई के जरिए, गूगल पे, फोन पे के जरिए ऐड कर सकते हैं। क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाया गया, इसके जरिए भी हम पैसे को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोगों के सवाल आएंगे कि भाई खाते हम खोल रहे हैं, हमारे पास पहले से खाता होता तो हम खाता क्यों खोलते हैं। तो देखो आपकी बात सही है, लेकिन ऑनलाइन खाता आप खोल रहे हो क्योंकि बैंक का कर्मी तो आपके पास नहीं आ रहा ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से फंडिंग करा सकते हो, अपने दोस्त से फंडिंग करा सकते हो, उनको कैश में आप पैसे दे सकते हो, और पैसे यहाँ पर आने के बाद में रिवर्ट अगर आपको भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हो। तो जैसे कि हमने क्यूआर कोड यहाँ पर लिया है, क्यूआर कोड शो करेंगे और यहाँ पर ये जो पैसे हैं स्कैन करेंगे, यूपीआई पिन डाल करके जिस खाते से पेमेंट कर रहे हो ऑथेंटिकेट करना है। जैसे पेमेंट होगा आप सभी के सामने एक एम पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो ये जो एम पिन है 6 डिजिट का आपको बनाना है, ध्यान रखना है, इस पिन की आगे जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से पिन हमने सेट कर लिया है। कंफर्म एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो कोटक महिंद्रा बैंक आप सभी को यहाँ पर फोर्स करेगा कि इसके अंदर आप एनरोल कर लो। जैसे कि यहाँ पर अकाउंट ऑनलाइन फ्रॉड प्रोटेक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। मुझे नहीं लग रहा कि हर महीने 299 रुपए हमें देने चाहिए, हम इसको छोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें इनरोल के ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हर साल 299 रुपए कटने लगेंगे। हमें एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आप देखोगे कि कोटक महिंद्रा बैंक की जो बैंकिंग डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमारा जो सीआरआर नंबर है, कस्टमर नंबर वो जनरेट हो चुका है, खाता नंबर जो हमें अलॉट हुआ है वो यहाँ पर मिल चुका है, बैंक का जो आईएफएसओ कोड है, जब पैसे हम किसी से रिसीव करते हैं तो ये जो आईएफएसओ कोड है उसकी जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर मिल चुका है। आपकी जो यूपीआई आईडी है वो भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है, यानी कि इमीडिएट अगर आप चाहो किसी से भी पैसे लेना, ये जो यूपीआई आईडी है आप शेयर करके इसमें जो पैसे हैं वो रिसीव करा सकते हो। यहाँ पर ये जो खाता है अभी इसके अंदर देखोगे कि जो फीचर हमें मिल रहे हैं, इस खाते के अंदर हम मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ही अमाउंट रख सकते हैं। उसके बाद में हमें केवाईसी कराने की जरूरत होगी। तुरंत ही आप
यहाँ से बैठे बैठे केवाईसी घर बैठे कर सकते हो। तो आपका जो खाता है इसके अंदर फिर कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, इतना भी पैसा आप रख सकते हो, जैसे आम खाते होते हैं वैसे ही खाता होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे केवाईसी करने का, एक तो है स्टार्ट वीडियो केवाईसी, तो दूसरा है बुक अपॉइंटमेंट का। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से केवाईसी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हो। हम चाहते हैं यार बैंक कर्मी की कोई जरूरत ना हो, खुद से हम खाता खोल पाए, तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं कि ऑनलाइन जब भी आप केवाईसी करते हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल जो पैन कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। ई पैन नहीं चलेगा, ओरिजिनल पैन कार्ड, उस पर भी सिग्नेचर आपके होने चाहिए। बाद में कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में पैन कार्ड है ओरिजिनल वाला। हम क्या करेंगे, अपना जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है इस तरीके से आपको रीड करना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी से पहले जो दस्तावेज है वो खुद से आपसे कैप्चर कराए जाएंगे, जिसमें कि आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो यहाँ पर टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर उसकी जो फोटो है वो कैप्चर करना है, जिसके लिए कैमरे की जो परमिशन है वो आपको अलाउ करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूरा जो पैन कार्ड है वो अच्छे से दिखना चाहिए और कैप्चर करेंगे और यही जो फोटो है हम यूज कर लेंगे। इसी के साथ में प्रोफाइल पिक्चर यानी कि पासपोर्ट साइज की जो फोटो है जो आपके खाते पर लगेगी वो यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। एक तो आधार वाली फोटो हो गई, दूसरी वर्तमान जो फोटो है वो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, जो कि टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपको इस कैमरे को कुछ ऐसे रखना है, पूरा चेहरा दिखना चाहिए। तो इस तरीके से फोटो भी हमने कैप्चर कर दिया है। अब इसके बाद में बारी आती है सिग्नेचर की। प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है और उन सिग्नेचर को आपको कैप्चर करना है, सिग्नेचर अच्छे तरीके से दिख रहे हो। मेरे केस में अभी परफेक्ट है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो एक बार फिर से जो चीज हम पीछे छोड़ के आए हैं, कोटक 811 सुपर अकाउंट, अभी कोटक महिंद्रा बैंक इस अकाउंट को इतना प्रमोट कर रहा है, आप देखोगे फिर से मैसेज आ रहा है। तो हम यहाँ पर कोटक 81 सुपर में ही ना ही अपग्रेड करेंगे, ना ही मेटल में अपग्रेड करेंगे। हम यहाँ पर क्लासिक वाला जो खाता है वो खोलना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कैमरे की, माइक की जो परमिशन है, ये सारी ही परमिशन आपको अलाउ करनी होगी। तो हमने यहाँ पर जैसे कि अलाउ किया, आप देखोगे कि वेटिंग के अंदर हमारी जो कॉल है वो आ चुकी है। फ्यू सेकंड आप वेट करोगे तो बैंक का जो कर्मी है वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगा और आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, साथ ही में आपको अपने जो सिग्नेचर है वो करके दिखाने के लिए बोले जाएंगे, अपना पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा और इसी के साथ में आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे वीडियो कॉल एंड होगी आप सभी को मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो फुल केवाईसी है वो हो चुकी है। आप सभी का जो डेबिट कार्ड है वो घर के पते पर आ जाएगा। पासबुक चाहिए तो वो भी आप घर के पते पर ही मंगा सकते हो। तो अब हमें करना क्या है, खाता तो हमारा खुल चुका है। खाता खुलने के बाद में प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कोटक 811 सर्च करना है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आ जाएगी, जिसे आपको ओपन करना है। अब हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सिम कार्ड सेलेक्ट करना है, जो भी नंबर आपने शेयर किया है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में आप सभी के सामने एक पिन दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, तो पिन जो आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद में आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि हमने 2000 रुपये डिपॉजिट किए थे, तो आप देखोगे कि हमारा जो खाता है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। बैंक की यहाँ पर एक टैब दी गई है जिसपे अगर हम क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो इनकेस गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाते हो, वहां पर आपको अपना यूपीआई पिन बनाना है, तो यहाँ पर ये जो डेबिट कार्ड इसकी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो वहां पर भी आसानी से ये डिटेल इंटर करके आप रजिस्टर कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये जानना है कि चेकबुक या फिर पासबुक ये हमें कैसे मंगाना है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे, जहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव हो, तो कमेंट में लिख करके बता सकते हो। अगर आप किसी भी अन्य बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इन टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना रखे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे तो हमारे अन्य वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।